Very good morning, everyone. I, Dr. Rahul Agarwal, I welcome you all to my YouTube channel, Pharmacology Made Easy. Today, I came up with a very interesting topic for the university exam going batch. Exam pe charcha. So, in this, we will try to see what all mistake the student usually do during writing your theory examination and how we can rectify these mistakes. तो ये सब देखेंगे आज हम. तो दिस विल हेल्प स्टूडेंट इन राइटिंग देयर यूनिवर्सिटी एग्जाम इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, तो द थिंग व्हाट आई विल कवर इज टू लर्न व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इन थ्योरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट you should not do during writing your university exam, this we will see. Then things which you should do during your university exam ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें. for that reason, and then after theory we will go to the practical exam also. Then we will see the what you should do during your practical examinations. Okay, so first is what not to do in theory university examination. तो क्या नहीं करना है हमको while writing your theory university exam, because as a evaluator जो प्रॉब्लम फेस होती है वो हम देखते हैं एंड उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट इज दिस इज रिटन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट ओनली. तो टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑफ योर कॉपी. सो दिस इज आपको ये राइटिंग समझ में आ रही है? इसमें क्या गलती है? इसमें राइटिंग बहुत बड़ा इशू है. It's become very difficult for the evaluator to read in the poor handwriting. So at least write that handwriting which is visible to the evaluator. अगर नहीं दिखेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, he or she cannot give the number to you. So try to write in a handwriting clearly visible to the evaluator and don't waste the time of the evaluator. अगर time waste होता है evaluator का तो copy check होने में भी time लगता है. तो डोंट वेस्ट योर टाइम और टाइम विल वेस्ट यू. ये देखिए एक और स्क्रीनशॉट है. दिस इज अनदर एग्जांपल कि इतनी गंदी हैंडराइटिंग, पुअर हैंडराइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है एग्जाम, बहुत कॉपी को इवैल्यूएट करने में. सेकेंड प्रॉब्लम विच वी फेस ड्यूरिंग इवैल्यूएशन पार्ट इज द इनसफिशिएंट कंटेंट. अगर आप क्वेश्चन है, सपोज दिस इज, ये क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट पूछा गया था फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, और वन ऑफ द स्टूडेंट, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 क्वेश्चंस थे 6 नंबर के. दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 6 नंबर एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हैव रिटन ओनली 2 लाइन्स. सो दिस इज द सफिशिएंट कंटेंट? नो. तो नंबर नहीं मिल पाएंगे. लाइक दैट क्वेश्चन था एडवर्स इफेक्ट ऑफ फर्स्ट लाइन एडीटी एंड रिटन ओनली दिस थिंग. आई डोंट नो वेयर दीज थिंग्स आर यू आर गेटिंग. तो आइसोनियाजाइड के साथ बस एक साइड इफेक्ट एंड क्वेश्चन 5-6 नंबर का होता है एंड यू जब ऐसा लिखते हो आप तो यू कैन नॉट गो गेट मच मोर देन दिस नंबर. सो प्लीज़ डोंट डू दीज मिस्टेक्स. राइट सफिशिएंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड नंबर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पेज, नॉट ओनली पेज नहीं भरना है, रेलिवेंट कंटेंट भरना है, रेलिवेंट चीज़ें भरनी है. तो लैक ऑफ कंटेंट इज अनदर ड्रॉबैक फॉर नॉट गिविंग यू द मार्क्स. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. लिया स्टेटस एपिलेप्टिकस क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट था स्टेटस एस्थमेटिकस पे एंड द स्टूडेंट इज राइटिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस. क्यों? क्योंकि उसे स्टेटस एस्थमेटिकस आता नहीं हुआ, नहीं आता है तो स्टेटस एपिलेप्टिकस लिख दे. बट दिस विल नॉट वर्क बिकॉज आप पूछा कुछ और जाए, बोलो कुछ और, लिखोगे कुछ और, तो यू विल नॉट गेट द नंबर. तो डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. इस पे नंबर मिलेगा नहीं. नोबडी विल गिव यू द नंबर ऑन दीज थिंग्स. ठीक है? तो लाइक स्टेटस एस्थमेटिकस का था एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस लिखा था एंड दैट टू सिर्फ एक लाइन लिख दी है स्टेटस एपिलेप्टिकस में एंड फिर वो नंबर नहीं मिल सकता. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगेन, लाइक यहाँ पे पूछा गया था डिफरेंट आयरन प्रिपरेशन पूछा गया था एक क्वेश्चन में. यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, इससे बहुत यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं. ये इन डिफरेंट आयरन प्रिपरेशन पूछा गया था एंड द स्टूडेंट हैव रिटन, जो उसको आता था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में सब कुछ लिख दिया. जो आयरन प्रिपरेशन पूछा गया था वो नहीं लिखा है एंड द रिटन ऑल द हेयर एंड देयर थिंग्स. तो जब इवैल्यूएटर पढ़ता है, इफ ही और शी इज नॉट गेटिंग द आंसर देन दे कैन नॉट गिव यू द नंबर. तो प्लीज़
एलिमेंटल आयरन, एक और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन था, जैसे एग्जाम्पल ये भी है, एलिमेंटल आयरन पूछा गया था और एकदम उल्टा लिख दिया, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो क्वेश्चन वाज एलिमेंटल आयरन, एक ये क्वेश्चन था, देखिए एलिमेंटल आयरन था, एक्सप्लेन एलिमेंटल आयरन विद सुटेबल एग्जामिनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। 3 नंबर का क्वेश्चन था, एलिमेंटल आयरन उसे नहीं आता होगा, देन उसने डिसाइड किया कि राइट डाउन द GERD। तो इवेल्युएटर तो दे ही देगा नंबर, नो, इवेल्युएटर नंबर नहीं दे पाएगा आपको। ऑनलाइन चेकिंग हो रही है, नोबडी कैन गिव यू नंबर लाइक दिस। एक और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन का देखिए, आज था सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, और उसने लिख दिया मैनेजमेंट ऑफ MI। दिस वाज द, ये सब आंसर देख के इवेल्युएटर को फिर वो नंबर देने का एकदम मन नहीं करता। देखिए क्लासिफाई सिफेलोस्पोरिन ड्रग था एंड रिटर्न द MI। सो दिस वाज द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगेन वन मोर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, चिलेटिंग एजेंट पूछा गया था और अल्काइलेटिंग एजेंट लिख दिया गया। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अनदर मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम। व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक क्वेश्चन खत्म हुआ, लाइन खींचा, दूसरा आंसर स्टार्ट कर दिया, आंसरिंग अनदर क्वेश्चन। तो दिस इज नॉट द थिंग, ऐसे नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ऑलवेज प्रेफर न्यू पेज, ऑलवेज प्रेफर न्यू पेज, अलग अलग बनाइए ताकि जब आपकी कॉपी चेक हो तो ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। आंसरिंग, जब आंसर चेक करते वक्त कोई क्वेश्चन मिस हो सकता है, दैट्स वाई डोंट डू लाइक दिस, डोंट मिक्स अप द 2 आंसर्स। ओके, एक लाइन खींच के नहीं होगा, ट्राई टू टेक अनदर पेज। यूनिवर्सिटी पेज देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पेज बर्बाद मत कीजिए, बट अनदर पेज आप ले सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस? इमेजिन दिस इज, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था जब मैं कॉपी इवेलुएट कर रहा था, एंड दिस वाज द वेरी मच इरिटेटिंग थिंग। दिस one student have written, what written? Respected faculty, I just wanted to inform you that I am not a failure student. I was not able to for the law exam due to some health issues, my microbiology, any exam, I work hard to appeal, ये सब। And the written, and what is this? This is the prescription. उसने अपना प्रिस्क्रिप्शन भी उसमें अटैच कर दिया। दिस इज स्कैंड कॉपी, स्कैंड कॉपी आई थी, ऑनलाइन चेक हो रही थी। यू फर्स्ट तो ये प्रिस्क्रिप्शन अंदर कैसे गया? you are not allowed to take any material inside the examination hall, any written material except your pen, pencil, stationery item अंदर ले गया, एंड दैट टू उसने ये प्रिस्क्रिप्शन अपनी कॉपी पे लगाया और वही प्रिस्क्रिप्शन स्कैन होके आया है। सो डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग, दिस विल नॉट गिव यू मार्क्स, दिस विल नॉट गिव यू मार्क्स, दिस विल रियली नॉट गिव यू मार्क्स। एक स्टूडेंट ने क्या लिखा? रेस्पेक्टेड सर प्लीज पास कर दीजिए। व्हाट इज दिस? This writing all these things in your university exam, this you are giving the MBBS university, you are giving the graduation, you are not the 10th or 12th student. So this is also not acceptable thing. Again एक लिखा sir please, one have written the number also, sir please give me 45 number। मतलब you have decided कि you will tell your evaluator to give your number 45 number, दे दीजिए, रह जाऊंगा वरना। व्हाट इज दिस? अगेन डोंट राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर आंसर शीट, नेवर राइट दीज थिंग्स इन योर आंसर शीट। अब एक और गलती जो करते हैं, ये मॉर्फिन एंटी डिप्रेसेंट है? नो, मॉर्फिन इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, मॉर्फिन इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट। मॉर्फिन एक ओपियोइड है, एंटी डिप्रेसेंट लिख दिया, दिस इज द ब्लंडर थिंग। That means you don't know anything about the subject, about the topic. If you are writing morphine as an antidepressant, okay, so don't do blunder like these things. Then what to do in theory university examination? अब क्या करना चाहिए आपको, कैसे क्या करें कि ज़्यादा अच्छे नंबर मिले, तो ये डिस्कस करते हैं। What to do? Write down your answer. Use the flow chart. यूज़ द फ्लो चार्ट। कोई अगर कुछ पूछा गया है, मैनेजमेंट पूछा गया है या आपका क्लासिफिकेशन पूछा गया है, राइट डाउन, ट्राई टू राइट इन द फ्लो चार्ट एंड ट्राई टू यूज़ द डायग्राम, लाइक आई एम शोइंग दिस डायग्राम। ये जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका डायग्राम है, तो ट्राई टू मेक द डायग्राम, ट्राई टू मेक योर ओन डायग्राम एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम। जैसे ये था, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट था, गाउट की ड्रग सी कि कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है, तो डायग्राम के साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी हो गया और मैकेनिज्म भी दिख रहा है। तो ट्राई टू यूज दीज टाइप्स ऑफ थिंग, these things will attract the examiner, attract the evaluator.
So you'll be getting more marks when you are using these. Try to use this this type of flow chart. Explain करना है, explain with the flow chart. Okay? Like status asthmaticus, जैसे ये अब ऐसे नहीं लिखना चाहिए था status asthmaticus. Point line line. This is not going to solve your, और कोई evaluator नंबर इस पर अच्छा नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो पहले उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या बोलना चाहता है, और वो भी हाफ रिटर्न है ये. तो डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ थिंग. फ्लो चार्ट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप आराम से, लाइक दिस. जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस है ये, इसका फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, देखिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में है. अगर ये नहीं कंट्रोल होगा तो गिव दिस, गिव दिस, गिव दिस, गिव दिस, गिव दिस. तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. तो दिस विल अट्रैक्ट द इवैल्यूएटर एंड definitely you will get more marks. Finally, grand viva tips. What to do when you enter for your practical examination for your grand viva? First of all, dress up very neatly. ये नहीं कि चप्पल पहन के आ जाए, शूज़ पहन के आइए. अब ड्रेस अप प्रॉपरली. देन बी ऑन टाइम. 9 बजे बुलाया गया तो 9 बजे, 8 बजे बुलाया गया तो 8 बजे. ये नहीं कि यू आर कमिंग लेट, 9:30 10:30 you are coming. Be on time. Be polite to everyone. Don't shout in the during your practical examination. Be polite and be confident. This is very important. You have confidence in yourself because you have studied the thing. Have confidence. Make eye-to-eye contact with the examiner and give the proper response. To be confident. So these are the things, and all the best for your examination part. Thank you very much.